हेलो बच्चों, लेट्स सी दिस क्वेश्चन. दिस क्वेश्चन सेज इक्वेशन ऑफ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स फॉर मेल्टिंग प्रोसेस इज. तो देखिए आपका यहाँ पर फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स के बारे में रिलेटेड क्वेश्चन और प्रोसेस दे रखा है मेल्टिंग. तो यहाँ पर की कॉन्सेप्ट लिखे आपके पास. तो की कॉन्सेप्ट आपका क्या है कि जो मेल्टिंग प्रोसेस है कौन सा फेज चेंज प्रोसेस है. फेज चेंज प्रोसेस. फेज चेंज प्रोसेस. तो फेज चेंज क्या होता है? जब भी आपका फेज चेंज होता है, यानी कि एक फेज से दूसरे फेज में चीज कन्वर्ट होती है. जैसे यहाँ पे मेल्टिंग दे रखा है, तो मेल्टिंग का मतलब क्या है कि आपके पास जो सॉलिड है वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा. सॉलिड जो है वो किस में कन्वर्ट होगा? लिक्विड फॉर्म में. तो अगर जब भी आपके पास फेज चेंज होता है तो आपका प्रेशर कांस्टेंट होता है और टेम्परेचर भी कांस्टेंट होता है. और जब भी यानी कि सॉलिड को हीट दी जा रही है तो क्या करती है, उसके जो सॉलिड के बॉन्ड है पूरी की पूरी एनर्जी किस में काम आती है? सॉलिड के जो पार्टिकल्स के बॉन्ड है उनको वीक करने में, उनको तोड़ने में, जिसके कारण सॉलिड किस में कन्वर्ट होता है? लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है. और फर्स्ट लॉ लिखा जाता है Q इज इक्वल टू डब्ल्यू प्लस डेल्टा यू. लेकिन यहाँ पर जो आपका फेज चेंज प्रोसेस होता है इसके अंदर जो वॉल्यूम है आपके पास, वॉल्यूम चेंज, वॉल्यूम चेंज ये क्या है? कांस्टेंट है. आपके वॉल्यूम चेंज बोले जीरो, यानी कि वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता. तो जब वॉल्यूम में कोई चेंज नहीं होता तो आपका जो वर्क होता है वो लिखा जाता है इंटीग्रेशन पी डी वी. तो पी तो कांस्टेंट होता है और डी वी चेंज इन वॉल्यूम, ये क्या हो गया? जीरो हो गया. तो इसका मतलब वर्क आपका जीरो हो गया. तो क्यू की वैल्यू किसके बराबर होगी? चेंज इन इंटरनल एनर्जी. और यहाँ पर जो हीट है वो किस में काम आती है? फेज चेंज के लिए, यानी कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए, जिसको अपन क्या बोलते हैं? लेटेंट हीट कहते हैं. तो लेटेंट हीट लिखी जाती है अमाउंट ऑफ सब्सटेंस यानी कि मास इनटू लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. क्योंकि सॉलिड से लिक्विड जब चेंज होता है तो जो लेटेंट हीट होती है उसका नाम होता है लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन. तो आपकी जो हीट होगी वो किसके बराबर होगी? Q इक्वल टू एम एल एफ. ऑप्शन नंबर सी इज अवर राइट आंसर. होप यू अंडरस्टूड वेल. बेस्ट ऑफ लक.